मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये निकी है। जब विनाशकारी बाढ़ आयोवा में आया, निकी एक फैक्ट्री फार्म से दूर बह गई थी। लेवी के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले निकी को मीलों तैरना पड़ा, जहाँ पर उसने अपना घर बनाया, 7 बच्चों को जन्म दिया और अगला सप्ताह बाढ़ से उनकी रक्षा करते हुए बिताया। हाय, मैं स्टीव ओ हूँ। निकी जैसे पिग्स धरती पर रहने वाले कुछ होशियार जानवरों में से हैं, यहाँ तक कि उन कुत्तों और बिल्लियों से भी ज़्यादा होशियार जिनके साथ हम रहते हैं। डॉल्फिन और हाथी की तरह सूअर समझते हैं कि दर्पण कैसे काम करता है, और कुछ रहनुमाओं की तरह उन्हें कुछ सरल वीडियो गेम खेलना भी सिखाया गया है। निकी जब रात में सोती है तो उसे सपने आते हैं और उसके बच्चे अपना नाम जानते हैं और उत्तर देते हैं जब उन्हें पुकारा जाता है। कुत्तों की तरह ही पिग्स भी वफादार और स्नेही होते हैं और उन्हें उनका पेट अच्छे से रगड़े जाना पसंद है। बाढ़ भले ही निकी और उसके बच्चों के लिए भयानक था, लेकिन वास्तव में इसने इनकी जान बचाई, क्योंकि इसके पहले जो आया था वो और भी भयावह था। पास के एक फैक्ट्री फार्म में निकी ने अपना पूरा जीवन एक इतने छोटे से धातु के पिंजरे में बिताया था, जहां वो बड़ी मुश्किल से हिल डुल सकती थी। निकी जैसे पिग्स ऐसे तंग परिस्थितियों में रखे जाते हैं जहां की वो अक्सर तनाव, दुरुपयोग और मानसिक उत्तेजना की कमी के कारण पागल हो जाते हैं। उस फार्म पर निकी के बच्चे पैदा होने के कुछ सप्ताह के बाद ही उसे दूर कर दिए गए होते, बिना किसी दर्दनाशक शक्ति है और ज्ञान को अपने बच्चों में डाल सकती है। अफसोस की बात है, कुत्ते या बिल्ली के साथ किए जाने पर जो कार्य पशु क्रूरता का घोर अपराध हो सकता है, वही पूरी तरह से कानूनी है जब सिम्फनी और अन्य फार्म के जानवरों के साथ किया जाता है। मुर्गी पालन स्थान पर अंडे उद्योग के कर्मचारी तत्काल ही नर मुर्गियों को मादा से अलग कर देते हैं, क्योंकि नर अंडे नहीं देता और इसलिए वो किसानों के लिए उपयोगी नहीं है, और इसलिए उन्हें उनके जीवन के पहले ही दिन पर मार दिया जाता है। यदि सिम्फनी एक नर होता तो वो आज जिंदा नहीं होता। उसके छोटे शरीर को जीवित और पूरी तरह से होश में एक विशाल पीसने की मशीन में फेंक कर कुचल दिया गया होता। इस उद्योग में यह सामान्य अभ्यास है, लेकिन जो सिम्फनी के भाग्य में था वो इससे भी बदतर था। सबसे पहले सिम्फनी के संवेदनशील चोंच का हिस्सा काट दिया गया, फिर उसे एक इतने छोटे तार के पिंजरे में पैक कर दिया गया जहां वो मुश्किल से हिल सकती थी। बुद्धिमान और अद्वितीय होती हैं, जो कि काफी सामाजिक हो सकती हैं। वो कभी कभी नई जानकारी लेने के लिए छिपकर बातें सुनती हैं, और खुशी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ धीरे धीरे रगड़ती हैं, जैसे एक बिल्ली आपके पैर के साथ खुद को रगड़ती है। फिर भी मछलियां अकल्पनीय क्रूरता सहती हैं। जब उन्हें पानी से खींचकर बाहर निकाला जाता है, तब दबाव में तीव्र परिवर्तन उनके तैरने वाली थैली को तोड़ देता है, या फिर उनकी आंखों को उनके सर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर सकता है। कईयों को सचेत अवस्था में ही टुकड़ों में काट दिया जाता है। जंगली मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी जालदार जहाज़ों के जाल हर साल लाखों डॉल्फिन, कछुए और अन्य जानवरों को भी पकड़ते हैं और मारते हैं। आज कई मछलियां मछली फार्मों पर सीमित हैं। भीड़, मल से भरे पूल जहां वो इतनी कसकर एक साथ पैक होती हैं कि वो मुश्किल से हिलडुल सकती हैं। मुझे आशा है कि आप निकी को याद रखेंगे। वो उतनी ही बुद्धिमान, स्नेही और दर्द महसूस करने